आग की एक चिंगारी भी अगर शरीर को छू जाए तो मुंह से चीख निकल जाती है, पर आग की लपटों पर सवार होकर भी कोई है जो उफ तक नहीं करता। उनकी आग से दोस्ती है, वो आराम से करते हैं। मिलिए 80 साल के स्वामी रामभाऊ से। वो पहले आग को धधकाते हैं, फिर उस आग पर सूखी लकड़ियों का बिस्तर सजाते हैं, फिर आग के बिस्तर पर खुद लेट जाते हैं और लपलपाती लपटों को सीने से लगाकर घूमते हैं। इतनी लपटों के बीच भी चेहरे पर इतनी शांति। आग से जलने की कोई पीड़ा नहीं? क्या आग इन्हें झुलसाती नहीं? अगर ये दर्द को छिपाते हैं तो इनके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं? ये कैसे संभव है? क्या ये आग ही नहीं, या ये कोई धोखा है आंखों का? पुराणों में वर्णन है कि होलिका को वरदान था आग उसे जला नहीं सकती। होलिका की कहानी को युग बीत गए, लेकिन आज के दौर में स्वामी रामभाऊ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आग का बिस्तर अपने हाथों से सजाते हैं और जब लपटें प्रचंड होकर लपलपाने लगती हैं, वो उन लपटों में लेट जाते हैं। आग उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। इस कहानी को समझने के लिए आइए हम पहले ये समझते हैं कि सामान्य इंसान के शरीर पर आग का क्या असर होता है। सबसे पहले चमड़ी के बाहर के सबसे पतले हिस्से पर आग लगती है और लपटें सतह पर फैल जाती हैं। करीब 5 मिनट बाद चमड़ी का नीचे का मोटा हिस्सा, जिसे डर्मल लेयर कहते हैं, सिकुड़ जाता है और फटने लगता है। इसकी वजह से इसके नीचे की चर्बी आग पकड़ लेती है, यानी कोई भी व्यक्ति चंद मिनटों में ही गंभीर रूप से जल सकता है। आग का जो असर है वो डिपेंड करेगा कि जो हम हीट या जो भी गर्म चीज़ हम लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, उसकी टेम्परेचर कितनी है। अगर उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है तो असर बहुत जल्दी होएगा, और अगर मान लो टेम्परेचर कम है तो असर नहीं होएगा। आइए अब जानते हैं कि स्वामी रामभाऊ कितनी देर तक आग की इन लपटों के बीच रहते हैं। हमारे रिपोर्टर के सामने स्वामी रामभाऊ करीब 1 घंटे तक आग की लपटों के संपर्क में रहे। उनका अपना दावा है कि वो 2 घंटे तक ऐसा कर सकते हैं। आग की लपटों के बीच प्रार्थना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं 2 घंटे तक आग में रहकर प्रार्थना कर सकता हूँ। गर्मी है, हीट की वजह जो गर्मी है वो कितनी देर तक बॉडी कांटेक्ट में रहती है, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जितनी देर ज़्यादा रहेगी उतनी ही डेप्थ भी बढ़ती चली जाएगी, जितनी देर कम रहेगी उतनी ही डेप्थ जो है बॉडी में कम जलेगी। और दूसरा जो फैक्टर हमने आपको बताया था वो टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर कम देर में भी असर करेगी, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देर में असर करेगी। तो सबसे पहले हमारी स्किन जाती है, स्किन के ऊपर की लेयर जाएगी, फिर एक डर्मल लेयर होती है वो जाती है। अगर दोनों लेयर पूरी तरह से जल गई तो हम कहते हैं कि फुल थिकनेस बर्न हो गया। इसके नीचे फैट होता है वो जल जाता है। अगर उसके बाद भी अगर ये मान लो आपने हीट चलती चली गई और दोगी तो फिर मसल्स वगैरह जलनी शुरू हो जाती हैं। ये कैसे संभव है कि जो आग इंसान के शरीर को जलाकर खाक कर देती है वो रामभाऊ के शरीर पर कोई असर ही नहीं छोड़ती? उनकी चमड़ी पर, उनके पूरे शरीर पर कोई असर नहीं होता इस आग का। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। स्वामी रामभाऊ तमिलनाडु के तंजावुर में रहते हैं और करीब 45 साल से इसी तरह आग के बिस्तर पर लेटते हैं, अंगारों को ओढ़ते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि जो कपड़े वो पहनते हैं उसमें आग तो लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जलता। पर जैसे ही स्वामी रामभाऊ उसे अपने शरीर से अलग करते हैं, वो कपड़ा एक झटके में खाक हो जाता है।
रामभाव ने 1961 में अपने गुरु श्री रामनंदेंद्र सरस्वती के साथ अग्नि योग का अभ्यास शुरू किया था और तब से लेकर अब तक वो इसे करते आ रहे हैं। குரு வந்து 1961 நான் மீட் பண்ணேன்। मैं 1961 में अपने गुरु से मिला। उन्होंने काशी के हनुमान घाट पर मुझे लगभग 1 महीने तक प्रशिक्षित किया। उसके बाद लगभग 40 साल बीत चुके हैं तब से मैं इसे कर रहा हूँ। इसके पीछे असल बात ये हो सकती है कि मैंने दिमाग और शरीर पर नियंत्रण सीख लिया है। इसके लिए उन्होंने अपनी दिनचर्या भी बदली और खान पान भी। 1972 में स्वामी रामभाव ने भोजन का त्याग कर दिया और वो सिर्फ उबला हुआ चावल और दूध पीने लगे। 1975 में उन्होंने पानी भी त्याग दिया और वो आज भी दिन में कुछ बूंदे ही ग्रहण करते हैं। स्वामी रामभाव अब दिन में सुबह शाम 2 केले और दूध ही भोजन के तौर पर लेते हैं। उनका बाकी समय भगवान गणेश की आराधना में बीतता है। उनका कहना है कि इसी दिनचर्या की वजह से उनका शरीर ऐसा बन गया है कि आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। இதுக்கு பேசிக்கா இருக்குது 3 दिन पहले मैं अपने भोजन और विचारों को नियंत्रित करना शुरू करता हूँ और इसके साथ ही जरूरी मंत्रों का जाप करता रहता हूँ। कोई इसे कुछ भी कहे लेकिन मैं इसे चमत्कार नहीं कह सकता। बस बात इतनी सी है कि अगर कोई खुद पर कंट्रोल करना सीख ले तो वो एक दिन आग को भी नियंत्रित कर सकता है। 2 टम्बलर पालूं। रामभाव 80 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी उनको कोई असर नहीं पड़ता इस अग्नि स्नान से। दरअसल वो कहते हैं कि वो अग्नि को अपना शरीर मानव कल्याण के लिए सौंपते हैं और उनका कहना है कि वो योग साधना के बल पर ऐसा कर पाते हैं। दुनिया इस चमत्कार को देखकर दांतों तले उंगली दबाती है लेकिन रामभाव इसे चमत्कार नहीं मानते। वो इसे योग और साधना की शक्ति मानते हैं। अग्नि பார்க்க முடியும் ஆனா தொட முடியாது। अगर हम सोच ले तो पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ दूध और केला अपने भोजन में लेता हूँ लेकिन मंत्रों की शक्ति से आँख पर नियंत्रण रख सकता हूँ। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई योग की ऐसी कोई क्रिया हो सकती है जिसके चलते शरीर तो शरीर कपड़े में भी आग नहीं लगती। अग्नि स्नान की प्रक्रिया से पहले स्वामी रामभाव मंत्र बुदबुदाते रहते हैं और इस दौरान उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। वो अग्निकुंड में घी, चावल, नारियल, चीनी और जड़ी बूटियों से बने लड्डू चढ़ाते रहते हैं। ये प्रक्रिया सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलती है। जब अग्निकुंड अच्छी तरह धधकने लगता है, रामभाव उस पर सूखी लकड़ियां और घास फूस बिछा देते हैं। जब आग तेजी पकड़ने लगती है, रामभाव उस आग के बिस्तर पर लेट जाते हैं। पूरा शरीर धीरे धीरे लपटों में घिरता चला जाता है। वो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हाथ हिलाते रहते हैं और कोई मंत्र बुदबुदाते रहते हैं। रामभाव का मन इतने से नहीं भरता। वो आग को उठाकर अपने शरीर पर डाल लेते हैं और अंगारों को बाहों में भरकर घूमते रहते हैं। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि लपटें शरीर को छू रही हैं, लेकिन वो शरीर को जला नहीं रही। यहां तक कि जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं वो भी नहीं जल रहे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने उन एक्शन फिल्मों का भी रुख किया जहां स्टंटमैन शरीर को आग से बचाने के लिए किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनको लगा लेने से चमड़ी पर आग का असर नहीं होता। क्या यह मुमकिन है कि स्वामी रामभाव अपने शरीर पर कुछ ऐसा ही लगा रहे हों? इसे और जांचने के लिए हमने हॉलीवुड के एक ऐसे एक्शन सीन का वीडियो जांचा जहां पूरे शरीर पर आग लगाने का शॉट लेना था। यहां स्टंटमैन को खास सूट पहनाया गया और चेहरे पर लेप लगाया गया।
इसके बाद भी 10 सेकंड होते ही जल्दी से आग को बुझाना पड़ा। केमिकल्स जो होते हैं दे यूजुअली आमतौर पे जो केमिकल्स होते हैं वो खुद भी वो कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, पर सिर्फ एक पानी ऐसी चीज़ होती है जो उसके टेम्परेचर को कम कर सकता है, या कोई ऐसा केमिकल हो जो उसकी टेम्परेचर को कम कर दे, पर वो बहुत ज़्यादा देर तक इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बॉडी के ऊपर जो भी केमिकल लगाया है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर रामभाऊ किसी केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दुनिया में सबसे अद्भुत रसायन होगा, क्योंकि अमूमन जिन रसायनों का इस्तेमाल होता है वो मिनट भर भी आग से नहीं बचा सकते। रामभाऊ पिछले 45 साल में कम से कम 1000 बार इस तरह अग्नि स्नान कर चुके हैं। इस दौरान देश विदेश के कई एक्सपर्ट्स ने उनके शरीर की वैज्ञानिक तरीकों से जांच की, लेकिन किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि आखिर आग की लपटें रामभाऊ पर असर क्यों नहीं करती। स्वामी रामभाऊ ने मेडिटेशन के दम पर अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति को इतना कर लिया है कि वो आग में उनके और उनके कपड़ों के बीच रक्षक की तरह काम करती है। रामभाऊ ने आग की शक्ति को पहचान लिया है और अब आग का डर उनके मन से निकल चुका है। யோகம் இந்த ஃபயர் யோகம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே आग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हम सबका। हम इसे देख सकते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते, और यही आग की शक्ति है। आग एक बड़ी ताकत भी होती है, जिसे प्राचीन काल में ऋषियों ने अपनी सिद्धि से हासिल किया। रामायण में भी अग्नि पूजा को लेकर कई तरह के उल्लेख दिखते हैं। स्वामी रामभाऊ की अग्नि से ये कैसी यारी है कि जो अग्निदेव धरती पर सब कुछ स्वाहा करने की ताकत रखते हैं, वो रामभाऊ को जैसे दुलार कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। वाकई हमारी अद्भुत दुनिया का एक अविश्वसनीय नजारा है ये। रामभाऊ के शरीर पर अग्नि का कोई असर नहीं, लेकिन खौलते हुए तेल का क्या? उसी के लिए हम आपको इस दुकान पर लेकर आए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस खौलती हुई चाय में आप अपनी उंगलियां डालिए, आप क्या कहेंगे? जाहिर है ना, इस चाय को तो पीने से पहले भी आप फूंक मारेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस खौलती हुई तेल में आप अपनी उंगलियां डाल दीजिए, तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये पागलपन है। लेकिन हम आपको बता दें, ये पागलपन नहीं है, वाकई ये एक शख्स की अद्भुत कला है। दिल्ली का करोल बाग। इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में वैसे तो ढेरों रेस्टोरेंट हैं, लेकिन एक आम सी सड़क पर एक अद्भुत रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट में पकौड़े मिलते हैं, प्याज के, पनीर के, मछली के, चिकन के, हर तरह के। इस दुकान के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन ये पकौड़े यहाँ की खासियत नहीं, खास है इन पकौड़ों को बनाने वाले। इनसे मिलिए, ये है इस रेस्टोरेंट के मालिक प्रेम। इनकी खासियत ये है कि ये खौलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़े तलते हैं। वो पकौड़े जो गर्म हुए तो खाने वाले का मुंह जल जाए, इन्हीं पकौड़ों को प्रेम शर्मा खौलते तेल में हाथ डालकर आराम से निकालते हैं। अब तो कोई डर नहीं है, अब तो सब हमारे रोज का ही काम हो गया। जो हमारे आने वाले हैं रोज हमें बोलते हैं कि हाथ डाल के दिखाओ, तो हमें उनको डाल के दिखाते हैं। लोगों के लिए ये कारनामा किसी अजूबे से कम नहीं। ये बोलते हुए तेल में हाथ डालते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता, हमें तो डर लगता है। बचपन से आ रहा हूँ, वही है एक्साइटमेंट, यही देखता हूँ हर बारी जब भी आता हूँ। डर लगता है कभी कभी कि भाई कहीं हमें करना पड़ जाए कभी जिंदगी में, तो ऐसा तो कभी नहीं कर पाएंगे हम।
पता नहीं, मेरी भी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, बट कभी किसी से पूछता हूँ तो सब कहते हैं कि अजूबा ही है ये। हमें लगा नहीं था कि वो हमें मिल जाएंगे, मतलब आई मीन ही इज डूइंग, मतलब एक्शन खुद हो रहा होगा। मैं खुद भी पीएचडी कर रही हूँ, बट दिस इज फार बियॉन्ड माई ओन इमेजिनेशन। मैं भले ही कुछ करूँ, मरने से पहले एक बार इनसे ज़रूर मिलूंगी, और आज अपने उसी ड्रीम को पूरा कर रही हूँ। इट्स अ मिरेकल। इनकी यही खासियत हमको ये जानने के लिए बेकरार कर रही थी कि इनके इस हैरतअंगेज कारनामे में कितनी हकीकत है। इस राज की सच्चाई जानने के लिए हम अपने साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट को लेकर गए। ये है डॉक्टर इंदु। आज एक अलग चीज होने वाली है। हमेशा आप इलाज करती हैं, लेकिन आज आप पता लगाएंगी कि वाकई यहाँ पर कुछ अद्भुत है या नहीं है। अच्छा, आपने सुना है? हाँ, कि ये अपना गरम तेल में हाथ डालकर निकाल लेते हैं बिना इंजरी हुए। तो ये नॉर्मल लग रहा है सुनकर? नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। मैं भी देखना चाहूँगी, इनफैक्ट थोड़ा सा हाथ भी एग्जामिन करके और स्किन टाइप देख लूँगी। हो सकता है वो मतलब मेडिकल से ज़्यादा फिजिक्स पे डिपेंड करता हो कि उनकी स्पीड इस तरह हो कि वो मतलब उनको अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं ऐसे बेस्ड कि हम थोड़ा कम शॉट्स, अगर कम टाइम पे माइक्रो सेकेंड्स का हीट देते हैं तो वो पेशेंट को इंजर ना करके एक रेजुविनेशन करता है स्किन में। तो हो सकता है कि वही फिजिक्स पे डिपेंड। मतलब आपको ये डाउट नहीं लग रहा है कि हाथ पे कुछ लगा होगा, कुछ बाम होगा, ऐसा ये डाउट नहीं है? नहीं, वो फिर लेकिन वो भी चेक करेंगे हम? वो भी चेक करेंगे। डॉक्टर इंदु हमें ये चेक करके बताएंगी कि आखिर इस मेडिकल मिस्ट्री के पीछे राज क्या है। क्या प्रेम खौलते तेल में हाथ डालने से पहले हाथों में कोई केमिकल तो नहीं लगा लेते जिससे हाथों पर गर्मी का असर नहीं होता? आज कुछ अलग से हम ये डॉक्टर इंदु हैं, उनको लेकर आए हैं, तो हम परखेंगे भी कि आपके हाथ साफ हैं, कुछ लगा तो नहीं है। आपने पानी से धोया है अभी? हाँ, अभी पानी से धोया। अच्छा, कितने साल से आपको ऐसा कर रहे हैं? कितने साल से? ये मैं को हो गए 25-30 साल हो गए। पहले हमारे फादर थे, अब मैं करता हूँ। और मतलब बचपन में भी आपने कभी करके देखा था? बचपन में नहीं, मतलब जब 20-25 साल पहले। ठंडा लगता है आपको? ठंडा भी लगता है। मतलब आइस को पकड़े रह सकते हैं बहुत देर? हाँ, आइस को भी बहुत देर, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा कर सकते हैं? अच्छा, तो मतलब और सिर्फ मतलब कुछ ऐसा लगता है कि आपको कि इस पार्ट को अगर छू गया तो ज़्यादा लगता है और इसी पार्ट में से आप कर पाते हैं? नहीं, मैं फिलहाल तो जो किया इसी पार्ट से ही किया हुआ है। अच्छा, उसी से ज़्यादा। दोनों हैंड्स यूज़ कर लेते? ना, एक है। अच्छा, तो हैंड्स तो देखिए एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, स्किन के फोल्ड स्ट्रक्चर सब कुछ नॉर्मल है। अब रिसेप्टर्स अंदर से हो सकता है कि वही टच की फीलिंग नहीं आती हो, लेकिन तब भी अगर किसी के रिसेप्टर्स भी कम हो तो बर्न तो करना चाहिए अगर कॉन्टैक्ट पीरियड ज़्यादा हो। तो मैं भी वही थोड़ा सा। चलिए हम देखते हैं, आप अगर करें यहाँ से, हम बाहर की तरफ से देखते हैं। डॉक्टर ने पूरी तसल्ली कर ली। प्रेम शर्मा ने अपने हाथों में कोई केमिकल नहीं लगाया, उनके हाथों को अच्छी तरह धुलवा भी लिया गया। आइए अब एक बार फिर से उनसे पकौड़े तलवाते हैं। डॉक्टर इंदु को ये आशंका थी कि कहीं तेल में हाथ डालने का कोई ऐसा तरीका तो वो इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से आंच का असर ही नहीं होता। वो यही देखने के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा? मतलब कॉन्टैक्ट पीरियड भी उतना भी शॉर्ट नहीं था वैसे, मुझे जहाँ तक लगा कि एकदम से उन्होंने निकाला जल्दी ही, लेकिन फिर भी इतने में बर्न हो जाते हैं लोगों को। इट्स हाफ टेक्निक एंड हाफ इज गिफ्ट। शायद प्रैक्टिस वही, लेकिन कुछ गिफ्ट है। कुछ गिफ्ट है, पार्टली इट इज गिफ्टेड एंड पार्टली इट इज प्रैक्टिस एंड टेक्निक। प्रेम 20 साल से तेल में हाथ डालने का कारनामा कर रहे हैं। इससे पहले उनके पिता ये स्टंट करते थे। पहले हमारे फादर करते थे, तो उनको देखा था कि मैंने भी यहाँ से 20-25 साल 15 साल पहले मैंने भी शुरू किया। पहले हमारे फादर कहते थे कि डाल के देखो, मैं डर जाता था। फिर उन्होंने आस्ते आस्ते मेरी प्रैक्टिस कराई तो मैं शुरू हो गया। लगभग 20 साल पहले मैंने ये डालना शुरू किया।
करीब 56 साल से ये दुकान चल रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें इस कारनामे को विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। दादाजी ने इसको स्टार्ट किया था अराउंड, अब ये अप्रॉक्सीमेट 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले दादाजी ने, फिर फादर ने, अब हम थर्ड जनरेशन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक तो मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन आगे डेफिनेटली करूँगा इसको। डॉक्टर भी हैरान है, आखिर क्या वजह है कि गर्म तेल इनके हाथों पर कोई असर नहीं कर रहा? क्योंकि आमतौर पर त्वचा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर इंसान को जलन का एहसास होने लगता है। 48 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज त्वचा से स्पर्श में आने पर फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, यानी त्वचा की पहली परत को नुकसान पहुंच सकता है। 55 डिग्री सेल्सियस पर पहली परत जल जाती है और सेकंड डिग्री बर्न हो जाते हैं, यानी दर्द दूसरी परत तक पहुंच जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस पर शरीर के पेन रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। 73 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड का भी गर्म चीज से स्पर्श हो तो उस जगह का टिश्यू नष्ट हो जाता है। जलन के पहले एहसास से लेकर टिश्यू नष्ट होने की पूरी प्रक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही खत्म हो जाती है। वहीं खौलते तेल का तापमान होता है 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी इंसानी बर्दाश्त की हद से कहीं ज्यादा। हम आपको आगाह करते चलें कि घर पर यह कारनामे करने की कोशिश बिल्कुल न करें। इन लोगों के शरीर पर क्यों असर नहीं हो रहा है, ये साइंस के लिए भी शोध का विषय है। इस अद्भुत ताकत की कहानियां ही हैं कि यहाँ पर हमेशा एक भीड़ सी लगी रहती है। दरअसल मुद्दा ये है कि अगर सिर्फ दर्द को दबाने की बात होती या दर्द का एहसास न होने की बात होती तो अलग कहानी थी, लेकिन यहाँ पर तो चमड़ी पर कोई असर दिख भी नहीं रहा। इस गर्मा गर्म खीर को देखकर अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आपको बता दें ये खीर खाने के लिए नहीं है बल्कि नहाने के लिए है। और ये खीर तो कुछ कम गर्म है। दरअसल हम उन कड़ाहों की बात कर रहे हैं जो सीधे आग पर से उतारी जाती है। बनारस की ये कहानी है, आप भी चलिए हमारे साथ, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं जो खौलती खीर से नहाने का शौक रखते हैं। आग में हवन में जाते हैं तो हवन में मान खड़ी हो जाती है तो वो आँच नहीं लगता है। वो दूध से खीर से नहाते हैं और खीर पोते जलते हुए खीर को हाथ में लेकर करते हैं। तो उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं। पूड़ी में हाथ डालते हैं और जलती हुई पूड़ी जो है किसी के ऊपर फेंकते हैं तो वो भी नहीं जलता। शरीर जलता नहीं है माता की छाया से। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। भानी भगत एक एक करके घड़ों में भरी खौलती खीर अपने पूरे शरीर पर उड़ेलते जा रहे हैं, लेकिन न जलने की कोई पीड़ा, न जलन का कोई एहसास। अब जरा आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखिए, सिर्फ धुआं और आंच की वजह से ही इनकी हालत पस्त है, लेकिन भानी भगत खौलती खीर से स्नान कर रहे हैं। एक पैर से खुशी खुशी नाचते हुए। उनका विश्वास है कि शीतला माता के प्रति उनकी भक्ति की वजह से उनके पास ये शक्ति है। देश के रक्षा बदे कराहा देलन, जलते दूध से नहाते हैं। माँ का कृपा होती है, दुर्गा का कृपा होती है, बनशक्ति का कृपा होता है भगवान का, वो दूध से नहीं जलते हैं। आग में हवन में जाते हैं
तो हवन में माँ ने खड़ी हो जाती है, तो वो आँच नहीं लगता है। वो माता ने अपनी आँच ओछती है, माता ने अपनी पूजा लेती है। लेकिन क्या ये संभव है कि इंसानी शरीर इतने तापमान को सह सके कि उसके मुंह से एक उफ तक ना निकले? जरा कल्पना कीजिए कि आपके शरीर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलती खीर गिर जाए तो क्या होगा? सोचने मात्र से ही शरीर में कपकपी दौड़ गई ना। दौड़नी भी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्म खीर गिरने का मतलब है खतरनाक तरीके से जल जाना। इस गर्म तेल के भीतर जब उंगलियां जाती हैं तो दरअसल कुछ देर बाद उन उंगलियों को बाहर निकाल लिया जाता है, चंद सेकंड के बाद। लेकिन जब खीर को शरीर पे डाला जाता है तो वो चमड़ी पर रहता है, और इसीलिए डॉक्टर ये मानते हैं कि उस जगह पर चमड़ी को जल जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं। दूध के गुणों की वजह से खीर भारी होती है और वो शरीर के जिस हिस्से पर गिरेगी वहां चिपक जाएगी। मेडिकल साइंस कहता है कि जितनी देर शरीर उसके संपर्क में रहेगा, नुकसान उतना ज्यादा होगा। यानी जो घाव होगा वो 3rd डिग्री बर्न से भी ज्यादा घातक होगा। और भानी भगत तो खीर को अपने ऊपर उड़ेलने के बाद यूं ही यहां वहां घूमते रहते हैं। यानी गर्मा गर्म खौलती हुई खीर उनके शरीर पर कितनी देर तक रहती है, ये आप सब देख रहे हैं। तो क्या भानी भगत को दर्द का एहसास खत्म हो चुका है? लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके शरीर पर जलने की वजह से कोई घाव तो होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपनी ही धुन में खौलती खीर से नहाते रहते हैं। देखो, अगर खीर उबलती हुई है तो आम जनता या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, जैसे हमने पहले कहा है, ये जरूर असर करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बॉडी को उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया है, वो क्या करते हैं, वो हमारे मेडिकल फील्ड में नहीं आती है चीज़। विज्ञान, तर्क, रिसर्च और निष्कर्ष के फॉर्मूले पर चलता है, लेकिन भानी भगत के मामले में कोई साफ राय नहीं बन पाती। साइंस का तो प्रिंसिपल है कि अगर गर्म चीज रहेगी तो जलेगा वहाँ। और रहा सवाल बाबाओं का, तो हमारे देश में देख ही रहे हैं बाबा लोग कैसा कैसा चमत्कार करते हैं। आप इसे चमत्कार मानते हैं? भाई चमत्कार ही कहेंगे, अगर नहीं जल रहा है तो चमत्कार ही कहा जाएगा। भानी भगत इन सबसे अलग पिछले कई दशक से ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे पहले उनके पूर्वज भी यही किया करते थे, लिहाजा ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिला। द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग कई परंपरा चली आवत हो। एकर इतिहास कृष्ण जी के लग्गे से हो। ग्वाल बाल के कृष्ण जी का पूजा कृष्ण भगवान करते हैं, वही कृष्ण भगवान का ग्वाला ने पूजा करते हैं। पूजा करने चारों युग में चल आते हैं। हमारे आजा परवाजा परवाजा का परवाजा परवाजा का परवाजा करते चले आए हैं, हम भी करते हैं। अगर बाबा भानी भगत के इस कर्तव्य को विज्ञान के नजरिए से देखें तो जो खीर का तापमान है उसे इंसानी शरीर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इतनी गर्म खीर शरीर पर पड़ते ही चमड़ी उधड़ जाना तय है। लेकिन भानी भगत और उनके भक्तों का कहना है कि इसे विज्ञान के नजरिए से देखा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास की ताकत है। खौलती खीर स्नान से पहले लपलपाती लपटों के बीच भानी भगत अपने शरीर को झोंक देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर रत्ती भर भी आंच का असर नहीं पड़ता। वो अपना सिर भी लपटों में रख देते हैं, तब भी उन पर कोई असर नहीं होता।
जानकार बताते हैं कि खीर स्नान की परंपरा इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जो मुगल काल में भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू हुई थी। जो लोग इस आंदोलन से जुड़े थे वो नाथ पंथ का हिस्सा माने जाते थे। जब मुगलों का अत्याचार भारत में बढ़ने लगा और मुगल आक्रमण होने लगे, उस समय जैसे जैसे मुगल आक्रमण हो रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, उसी समय भक्ति आंदोलन भी साथ साथ शुरू हो गया। और उस भक्ति आंदोलन में दो तरह की भक्ति दिखाई देती है, एक तो राम भक्ति शाखा बनी और एक कृष्ण भक्ति शाखा बनी। जो कृष्ण भक्ति शाखा के लोग थे वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जोड़ते थे और भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का बखान करते थे। गोवर्धन पूजा बाद में नाथ पंथ और सिद्धों के द्वारा इस तरह की पूजा की जाती थी, जिसको कि कराह पूजा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली दूध की पूजा होती थी और दूध से स्नान इत्यादि किया जाता था। इस परंपरा को कड़ाहा पूजन कहा जाता है, जिसमें तमाम भक्त अपने अपने घरों से दूध चावल इकट्ठा करते हैं और शीतला माता के मंदिर में परंपरागत ढंग से इसे संपन्न किया जाता है। तो इसमें माता ऊपर आती है, तो जो भी मतलब आप मन में रख के पूजा में आएंगे, अब कहिए मत किसी से, और वो पूरा हो जाता है तो वही मतलब आस्था रहता है। सब गांव में सब जगह जगह सब पूजा मानते हैं कि इससे मतलब गांव घर विश्व सब सुरक्षित रहे, कोई आसानी विपत्ति न आए, इसीलिए पूजा मानते हैं। बाबा वो लोग जो है कि अपने त्याग तपस्या के बल पे कुछ शक्तियाँ जो है अर्जित किए रहते हैं, उसी शक्ति को वो कड़ाह के रूप में अपना दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जो कि साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। खौलते हुए दूध में नहाते हुए हैं और जो कढ़ाई में से पूरी छनता होता है वो हाथ से निकाल के और कोई के ऊपर फेंक दे तो भी वो नहीं चलता है इनसे। कड़ाहा पूजन के दौरान होने वाले खीर स्नान के अलावा बाबा भानी भगत खौलते घी के बीच तली जा रही पूरी कचौड़ियों को भी हाथ डालकर निकालते हैं और भक्तों में बांटते हैं। गर्म खौलते घी में हाथ डालना अपने आप में अद्भुत बात है, लेकिन न बाबा पर कोई असर पड़ता है, न उनके भक्तों के चेहरे पर हैरानी का कोई भाव आता है। उनके लिए जब खौलती खीर से नहाना असाधारण नहीं तो खौलते घी में हाथ डालना भी सामान्य बात है। लेकिन भक्तों को विश्वास है कि ये चमत्कार है और कुछ नहीं। जी नहीं, क्योंकि ये 100 डिग्री के टेम्परेचर पे ये खीर पकता है और आम आदमी कोई नहीं इसको टच कर सकता है। नहीं, आम आदमी नहीं कर सकता, वो जल जाएगा। जिसके ऊपर देवी देवता रहेंगे वही करेगा। लोगों के हुजूम के बीच भानी भगत कभी आग में खुद को झोंकते रहते हैं, कभी आग में अपने शरीर को झोंक देते हैं, कभी खौलती खीर से स्नान करते हैं तो कभी गरम घी में हाथ डालकर पूरियां निकाल लेते हैं। भक्त अपने इस साधक को मंत्र मुग्ध होकर देखते रहते हैं। जयकारों के बीच लोगों की आस्था भानी भगत के इस प्रदर्शन को चमत्कार बना देती है। बाबा जी जो हैं वो जब पूजा कढ़ा देने जाते हैं तो पहले खीर से नहाते हैं, तो उनके मतलब शरीर पे कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट हम लोग को करना होगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं और उसके बाद को पूरी भी निकालते हैं। दुनिया के अलग अलग धर्म में अग्नि को देव का स्थान दिया गया है। हिंदुओं में यज्ञ हो, हवन हो, विवाह हो, अग्नि द्वारा ही पूजा की जाती है। जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें पहला शब्द अग्नि है। आग के साथ रहस्य जुड़ा है तो आग से डर भी जुड़ा है। इसीलिए जब मनुष्य सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो अग्नि के पथ पर चलकर करता है। पर हमारे इर्द गिर्द बाबा अग्नि भगत जैसे अग्नि पुरुष की विद्या वाकई अविश्वसनीय है। किसी की चमड़ी अद्भुत, किसी का एहसास अद्भुत। कोई खौलते तेल में आराम से अपना हाथ डाल लेता है तो किसी को खौलती खीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हिंदुस्तान के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय से आपकी मुलाकात करवाई, लेकिन अब हम आपको जरा भारत से बाहर लिए चलते हैं और एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिस पर दर्द का वाकई कोई असर ही नहीं दिखता।
जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को देखिए। खौलते हुए तेल में देखिए कैसे ये बौद्ध भिक्षुक आराम से आसन लगाए हुए हैं। आग लगातार नीचे धधक रही है, तेल से लगातार बुलबुले निकल रहे हैं, लेकिन इस भिक्षुक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दरअसल ये तैयारी चल रही है थाईलैंड में होने वाले एक धार्मिक अनुष्ठान की, और इस बौद्ध भिक्षुक का नाम है लुइसी सोम्बेट। ये हर साल अलग अलग मंदिरों में इस तरह के कारनामे करने के लिए मशहूर है। इस अजूबे अनुष्ठान को करने से पहले पूरी तैयारी कर ली जाती है। कढ़ाई में हरे पत्ते बिछा लिए जाते हैं, उन पत्तों के ऊपर दूसरे तरह की जड़ी बूटियां बिछा दी जाती हैं। आखिर में सबसे ऊपर तेल डाला जाता है और कढ़ाई में नीचे आग लगा देते हैं। आग लगने के कुछ देर बाद ही तेल खौलने लगता है और लुइसी उस कढ़ाई के अंदर आकर बैठ जाते हैं। जाने उनके शरीर में कोई अद्भुत शक्ति है या फिर ये कमाल है उन जड़ी बूटियों का, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर 1 सेकंड के लिए खौलते तेल में हाथ डाल दे तो क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। जरा इस महिला को देखिए। गैस पर इसने एक बर्तन में तेल को खौलने के लिए रख दिया। उसने तेल में आलू का चिप्स डाला, यह साबित करने के लिए कि तेल वाकई गर्म है क्या। थर्मोमीटर की मदद से तेल का तापमान लिया जो कि 173 डिग्री सेल्सियस था। फिर एक झटके से यह महिला तेल में हाथ डाल देती है। 1, 2, 3। कुछ ही देर में हाथ लाल होना शुरू हो जाता है, हाथ में सूजन आ जाती है और छाला आ जाता है। तेल की इस क्षमता को परखने के इस तरीके को पागलपन ही कहेंगे, लेकिन चलिए इस बहाने आपने फर्क तो देख ही लिया। एक तरफ हैं वो लोग जिन पर गर्म तरल पदार्थ असर नहीं करता, दूसरी तरफ हैं हमारी और आपकी तरह के आम इंसान। आखिर क्यों? सवाल कई हैं जो राज के पर्दे में पोशीदा हैं। कुछ सवालों के जवाब साइंस के पास भी नहीं, ये राज राज ही रह जाते हैं, तभी तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।